तुम चल रहे हो, बगल में बहुत बड़ी गाड़ी रुकती है, तमोगुण तुम्हें बोलेगा कि ये चोर की है, तुम्हें क्या पता और तुम्हें क्या लेना देना, तुम्हें तो अपनी गाड़ी अपग्रेड करनी है। तो उस बहुत बड़ी गाड़ी को देखो, भगवान को बोलो, भगवान ब्लेस ये गाड़ी वाला, इसको और अच्छी गाड़ी मिले, इसका घर अच्छा चले, इसका सब कुछ अच्छा हो। और साथ ही साथ कोई आदमी बहुत अच्छी अपनी प्राण वल्लभे के साथ चलता हुआ जा रहा है, बहुत खुश हैं दोनों, तुम ये मत सोचना है जरूर इसके पैसों के लिए शादी की होगी इससे। तुम क्या बोलोगे? भगवान इसको बहुत सारी ब्लेसिंग्स इन दोनों को। तुम ब्लेसिंग्स देना सीखो। साधना हो रही है, कोई आदमी बहुत उछल कूद कर रहा है, तब ये नहीं कि इसके साथ ही क्यों हो रहा है, अभी तो अपनी सांस से लड़ रही थी, जरूर एक्टिंग कर रही होगी, फिर तुम भी एक्टर बन के रह जाओगे। किसी को बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है तो मन ही मन ये भगवान इसको ब्लेस यू, इसको और अनुभव हो। अब ये सोचना बंद करो अनफेयर, दुनिया तुम्हें आके बोलेगी अनफेयर क्यों? क्योंकि दुनिया आर्मी बना रही है, हर आदमी एक आर्मी बना रहा है, हर आदमी, हर राजा एक आर्मी बनाना चाहता है। और तुम्हारा हाल उस घोड़े की तरह है जिसके ऊपर सैनिक बैठ युद्ध में तुम्हें लेकर के जा रहा है। घोड़े का युद्ध से क्या लेना दे, घोड़ा बेचारा तो चल पड़ता है युद्ध में मरने कटने। तुम्हें यह सोचना है कि तुम क्यों आए हो पृथ्वी पे। तुम्हारी खुशहाल जिंदगी को कोई अगर चाहे बहुत दुख भरी दिखा सकता है। कैसे? तुम्हारे बगल में कुछ कंपैरिजन डाल के। ऐसे ही तो जब शुरुआत में गोरे आए थे तो जो भारतीय थे बहुत खुश थे, बहुत सुकून में थे, लेकिन उन्होंने बताना शुरू किया, कान भरने शुरू किया, अरे तुम्हें क्या पता दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, तुम यहां ऐसे। और सच्चाई क्या थी? कुछ नहीं पता था उनको, कुछ नहीं आता था, केवल एक चीज आती थी, साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। और अगर साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन करनी है बहुत आसान है, किसी को बोलो तू सुख है, उसके सुख को अंडर प्ले करो और उसको बोलो तुझे तो और सुख मिलता, वो तेरा चुरा के ले गए। जो तुम्हें रिक्रूट करना चाह रहा है तुम्हें आके यही बोलेगा तुम्हारी खुशी कुछ नहीं, तुम्हारा हक छीन के ले गए। जो चीज छिन गई वो तुम्हारी थी नहीं, और अगर छिन गई तो क्या, अगर तुम्हारी है तो तुम फिर बना लोगे और बेहतर बना लोगे। हम न जाने कितने बार अपने असूल, अपने सिद्धांतों को त्याग देते हैं। क्यों? क्योंकि एक ग्रुप का हिस्सा बन सके। हम कितनी बार अपने आप को काट देते हैं। क्यों? क्योंकि एक ग्रुप का हिस्सा बन सके। और बन भी जाते हैं, सफल हो भी जाते हैं, लेकिन फिर बहुत दुख आता है, फिर बहुत चिंता आती है। क्यों? क्योंकि फिर अंतर्मन बगावत कर देता है कि तुम तो ऐसे थे ही नहीं। अगर खुद को त्याग के ये सब कुछ पाया तो क्या पाया? फिर साइकियाट्रिस्ट के पास पहुंच जाते। अकेलापन स्ट्रेस का कारण है। अगर स्ट्रेस से बचना चाहते हो तो तुम्हें एक परिवार का हिस्सा बनना होगा। और ये परिवार कोई छोटा परिवार नहीं हो सकता, ये एक बड़ा परिवार होना चाहिए। और मैं आप सबको निमंत्रण देता हूं कि आप सब शिव योग परिवार का हिस्सा बनो। क्योंकि हर शिव योगी आपके ही जैसा है। हर शिव योगी को बहुत मस्ती पसंद है, हर शिव योगी ऊपर देखता है, हर शिव योगी को तुम बस इतना बोलो तुम चाहते, सेंटेंस वो पूरा करेगा। तुम्हें बस इतना बोलना है, चाहे कुछ भी बोलना चाहते हो तुम बोलो हर हाल, बस। और तुम शायद ये बोलना चाहते हो और हाल चाल कैसा है, तो हाल में तुम्हारी खुशी कर देगा। हर शिव योगी साधक है, हर शिव योगी मुस्कुराता है, हर शिव योगी नहाते नहाते महिषासुर मर्दिनी गाता है। ये मत पूछना मुझे कैसे पता है, हालांकि उसको पता भी नहीं सारे शब्द, वो गुनगुना रहा है माने। हर शिव योगी तुम्हारे जैसा है, तुम्हें अपने आप को काटने की, बांटने की जरूरत नहीं उसके साथ रहने के लिए। इसलिए मैं देखता हूं जो शिव योगी के साथ शादी भी करते हैं बहुत खुश रहते हैं। क्यों? दे हैव सो मच इन कॉमन।
फिर उनके बच्चे भी होते हैं, तो बचपन से ही साधक, सो मच इन कॉमन, फिर पूरा परिवार यूनाइट हो जाता है। इसलिए बाबा जी ने तुम सबको फोरम तोहफा स्वरूप में दिया। ये फोरम एक ग्लोबल स्केल पे साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है, और हमने देखा कि जो व्यक्ति एक फोरम का हिस्सा है उसके जीवन में स्ट्रेस बहुत कम है। क्यों? क्योंकि उसको अकेला नहीं लगता। एक नौजवान को माइक्रोसॉफ्ट नाम की एक कंपनी में नौकरी लगी, सिएटल जाना पड़ा, बहुत दुखी था, कानपुर से था। वहां जाके रोना शुरू हो गया, वहां धूप भी नहीं निकलती, बारिश ही बारिश, इतना अकेलापन, इतना अकेलापन। और उस अकेलेपन के समय नौजवान गलतियां करते, शराब पीते, ड्रग्स लेते, दुनिया जहान की हरकतें करते। उसको जरूरत नहीं थी, उसने फटाफट ढूंढा सिएटल में फोरम कहां पे, और जैसे ही फोरम में गया तो वहां पे उसको वही भारतीय आंटी मिली जो उसको देखते ही कहती है, नमः शिवाय बेटा। एकदम घर की याद। सिएटल में उसको एक घर मिल गया, 4 आंटियां मिल गई जो उसको पकोड़े भी खिला रही हैं, उससे काम भी करा रही हैं, उससे झाड़ू भी मरवा रहे हैं। देखो आंटियां तो सब कुछ कराती है ना, खिलाएंगे भी, सब कुछ, 2 in 1, पर्सनल एक्सपीरियंस। वो खुश था, फिर गलती नहीं हुई, फिर परिवार का हिस्सा बन गया। फिर अपने ऑफिस से 4 लोगों को फोरम में डाल दिया, अब ऑफिस में भी दोस्त मिल गए। फिर उसने अपने ऑफिस में एक वेलनेस ग्रुप चालू किया जो साधना करता है। फिर माइक्रोसॉफ्ट वाले भी खुश हो गए कि अरे वाह, ऐसा भी होता है कि ये मेरे 10 एम्प्लॉय सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? उसने बताया, शिवयोग। और फिर किसी दिन जब मैं अमेरिका गया, फिर सिएटल में माइक्रोसॉफ्ट वाले कहते हैं, भैया तुमने हमारे 10 लोगों को बड़ा अच्छा कर दिया, वो भी दूर कोरियर से, अब आके दिखाओ कितने लोगों को अच्छा कर सकते हो। उसका परिवार और बढ़ गया, फिर इतना बढ़ गया, इतना सफल हो गया कि फिर फेसबुक वालों ने देखा और उन्होंने कहा, ये माइक्रोसॉफ्ट छोड़, इधर आ। फिर वहां से बेचारे को सिएटल से फिर नई जगह पे आना पड़ा, सैन फ्रांसिस्को। लेकिन इस बार उसको पता था यहां पे भी 4 आंटियां मेरा इंतजार कर रही होंगी। फिर वही प्रक्रिया शुरू हो गई। अब वो जहां भी टपूसियां मारता है, चाहे लंदन हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे दिल्ली हो, दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं, कोई ऐसा शहर नहीं जहां तुम्हें अकेले होने की जरूरत पड़े। शिवयोग परिवार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। एक ऐसा परिवार जिसके पिता इतने अच्छे हैं, एक ऐसा परिवार इसका फ्यूचर सिक्योर है, और ना अनसर्टेनिटी रहती है, क्या होगा अगर हमारे गुरु, तो क्या होगा। लेकिन शिवयोग में जीते जी मत्स्येंद्रनाथ गोरखनाथ तैयार करता है, अवधूत शिवानंद जीते जी ईशान शिवानंद तैयार करता है, ताकि केवल तुम्हारा भला ना हो और तुम अपने बच्चों को सिखाने के लिए केवल कहानियां मत सुनाओ। जिस प्रकार से मेरे पिता ने तुम्हें शिवयोग प्रदान किया, मैं हूं तुम्हारे बच्चों को शिवयोग प्रदान करने के लिए। तुम्हें अपने बच्चों को केवल कहानी और किताबें नहीं देनी होंगी। तुम्हारा फ्यूचर कोई है जो बैठ के सोच रहा है, बहुत बढ़िया सोच रहा है, बहुत अच्छा सोच रहा है।